Good morning, dear students. Today we will discuss about remaining part of chemical reactions and equations. This is the fourth video of this chapter, and this is the last video of this chapter, I think. And today we will discuss about remaining types of chemical reaction. पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 3 केमिकल रिएक्शन के टाइप को डिस्कस किए थे, और आज बचा हुआ 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें 4th नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और 5th पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन था। इसको हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले आज 4th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which 2 compounds react by an exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग मेनली देखेंगे कि 2 कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेगा और वो कंपाउंड आपस में आयन का एक्सचेंज करेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है AgNO3, और ये है सोडियम क्लोराइड, और उसका फॉर्मूला NaCl। इसको कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब इस दोनों के रिएक्शन के बाद जो बनेगा वो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 कंपाउंड जो कि रिएक्टेंट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ये अपने आयन का एक्सचेंज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये AgNO3 जो है, हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में डिस्कस करेंगे 2 टाइप का कंपाउंड के बारे में, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो वहाँ पे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका आयन में ब्रेक करेगा। तो ये आयन में ब्रेक करेगा तो ये रहेगा Ag प्लस और नाइट्रेट आयन यानी NO3 माइनस। यहाँ NaCl किस किस आयन के मिलने से बना है, तो Na प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ पे जो है इसका जो ये प्लस चार्ज वाला पार्ट है, यानी कि इसको हम लोग केटाइन पार्ट बोलते हैं। ये केटाइन पार्ट दूसरे कंपाउंड के एनाइन पार्ट से कंबाइन करेगा, और इसका सेकेंड का जो केटाइन पार्ट है वो फर्स्ट के एनाइन पार्ट से कंबाइन करेगा, और इसको यहाँ पे जो भी बनेगा वो लिख देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे Ag पे प्लस है और इसके दूसरे कंपाउंड में माइनस वाला पार्ट क्लोराइड है। तो Ag और Cl आपस में कंबाइन करेगा और बना लिया AgCl, जिसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। अब उसके बाद ये सेकेंड कंपाउंड का पॉजिटिव यानी केटाइन फर्स्ट के एनाइन से रिएक्शन करके NaNO3 बनाया। अब यहाँ पे जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, और ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है,
वाइट कलर का ये रहेगा प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को बुक में शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी लिखता है, वाइट पीपीटी, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ये प्रिसिपिटेट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये जो है सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे वाइट प्रिसिपिटेट। तो ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयन का एक्सचेंज कर लिया है, इसीलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और भी ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, और सारे एग्जाम्पल में यही आयन का एक्सचेंज होगा। एक कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट दूसरे के निगेटिव पार्ट से, दूसरे का पॉजिटिव पार्ट पहले के निगेटिव पार्ट से कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। यानी वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बनेगा और प्रिसिपिटेट बन के वो रिएक्शन से सेपरेट आउट हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम लोग जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हुआ और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है लास्ट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। लास्ट रिएक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बोर्ड पर्पस से, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और करके इसका दूसरा नाम बताए थे रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा नाम में देख सकते हैं, इस नेम को स्प्लिट करते हैं, RED, रिडक्शन का हाफ पार्ट RED और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, इसी दो को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का लास्ट टाइप है, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे रिडक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन जो है टाइम के साथ इसका डेफिनेशन चेंज होते गया, और हम लोग को क्लास 10th में जो है ओल्ड कंसेप्ट पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे इसका मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। तो फिलहाल हम लोग अर्लियर कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन पहले के टाइम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर दिया जाता था। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो या ऑक्सीजन का एडिशन हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि उस एलिमेंट कंपाउंड जो भी है उसका कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हम लोग ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा। सिमिलर डेफिनेशन जस्ट इसको उल्टा करके रिडक्शन में कहेंगे। जैसे यहाँ एडिशन हुआ था ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन में यहाँ पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
उसके बाद जो है यहाँ लिखे थे और करके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में लिखे हैं, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये अर्लियर डेफिनेशन है, यानी बहुत पहले का डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और रिडक्शन का डेफिनेशन हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाएगा। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, डेफिनेशन ध्यान में रखना है और इसी का अभी यूज करेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा, कॉपर प्लस H2O। सबसे पहले चेक करें रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो रिएक्शन बैलेंस है, देख सकते हैं कॉपर का नंबर ऑफ एटम 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन का 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन का 2, यहाँ भी 2। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ हमें चेक करना है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी होगा दोनों साइमल्टेनियसली होगा, कभी भी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब अकेले ऑक्सीडेशन नहीं होगा, न ही अकेले रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चलता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंबाइन होके चलता है। तो यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड में से देख सकते हैं, यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, हटा है, और यहाँ कॉपर बना है। तो ये यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और कॉपर मेटल का फॉर्मेशन किया, तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, यानी कि रिएक्शन का ये हाफ पार्ट जो है रिडक्शन हुआ। अब इस हाइड्रोजन में देख सकते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन में कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर आया तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देख सकते हैं दोनों रिएक्शन एक ही साथ एक ही रिएक्शन में हुआ है, अकेले अकेले ये रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसीलिए इसको रिडक्शन कहे, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म आएगा, ये तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा और कॉपर बना, इसको रिडक्शन कहे, लेकिन इसमें दो टर्म एग्जाम में पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो है वैसा एलिमेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद का रिडक्शन करेगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी सिंपल वर्ड में ये कहेंगे कि जो एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे वैसा एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस, यानी वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, तो जो खुद का रिडक्शन करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा बट खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, ये रिएक्शन दे दिया जाएगा और इसमें पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखने के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि किसका रिडक्शन हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है इसका मतलब हुआ कि इसमें उसको देख लेना है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है तो देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन H2 का हुआ, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है, और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो वन मोर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद जो है फिर उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से कराते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, और कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इसीलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में लिखना है। तो OA का मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट का बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और उसको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का पांचों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग को इस चैप्टर में जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसमें हमें ये है कि और डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज क्या है। तो डेली लाइफ में दो यूज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो है फर्स्ट कोरोजन, जो कि कॉमन फेनोमेनन है जिसको डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में भी और मेटल नॉन मेटल्स चैप्टर में भी। और लास्ट इसका होगा यूज डेली लाइफ में, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी सिंपल वर्ड में जो हम लोग का फूड खराब हो जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है रेंसिडिटी कहते हैं। यानी फूड का खराब होना उसको हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो ये दो यूज ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।